आज इंशाअल्लाह ताला जिस मौजू पर गुफ्तगू होगी वो 22 रजब मुरज्जब को जिस हस्ती का यौम विसाल है, मुसलमानों के मामू नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साले और कातब वही कि जब कुरान पाक की आयात का नुज़ूल होता था तो अल्लाह ताला के हुक्म से जो सहाबी उन आयात को लिखा करते थे और पहला इस्लाम के अंदर समंदरी बेड़ा जिन्होंने बनाया, यानी इस्लाम में पहली दफ़ा जिस बंदे ने समंदर के अंदर सफ़र करने के लिए बहरी बेड़ा जिस बंदे ने तैयार किया और जिस बंदे ने 40 साल इस्लाम में हुकूमत की। कितना अरसा जी? 40 साल। और इस्लाम को इतना फैलाया कि दूर दूर तक इस्लाम की जो सरहदें थीं वो फैल गईं। पहले 20 साल गवर्नरी में हुकूमत की और बाद में 20 साल खिलाफत और हुकूमत की। और जिन्होंने ये एज़ाज़ पाया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए बाकायदा दुआ फरमाई कि मौला इससे खुद भी हिदायत वाला बना दे और दूसरों के लिए भी हिदायत देने वाला बना दे। वो हस्ती हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी ज़ात बाबरकात है। थोड़ी देर इंशाअल्लाह आपके हवाले से गुफ्तगू होगी। दुआ है अल्लाह ताला हम सब का मिल बैठना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका जो सिलसिला नसब है वो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अब्द मन्नाफ पे जाके मिल जाता है। यानी इससे आगे फिर वही लड़ी जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लड़ी है, वही लड़ी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी है। और आपके वालिद साहब हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगरचे इस्लाम कबूल करने से पहले उन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ जंगें भी लड़ी और बड़ा अपना किरदार अदा किया, लेकिन जिस वक़्त इस्लाम कबूल कर लिया तो आपके वालिद साहब ने ये एज़ाज़ हासिल किया कि जब इस्लाम कबूल करने के बाद जंग ताइफ़ में शिरकत की। कौन सी जंग जी? जंग ताइफ़। तो आपकी एक आँख जो है वो जंग में ज़ाया हो गई, ज़ख़म लगा और आँख जाती रही। और आज का कोई बंदा होता तो वो कहता अब मेरे लिए तो बस फ़र्ज़ पूरा हो गया इस्लाम का कि मैंने एक आँख वार दी, अब मुझे इस्लाम के लिए कोई कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद हैं, उन्होंने एक आँख ज़ाया होने के बाद भी इस्लाम की खातिर जिहाद करना नहीं छोड़ा, बल्कि जंग यरमूक में गए और अपनी दूसरी आँख को भी इस्लाम पे कुर्बान कर दिया। ये उनके वालिद की लिल्लाहियत है। और वो आए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी इस इल्तिजा को कबूल कर लिया कि उन्होंने आके 3 दरख्वास्तें की। कहा या रसूलल्लाह मेरी 3 ख्वाहिशात हैं, आप कोई एक पूरी कर दें। पूछा बताओ कौन कौन सी है? तो ये अबू सुफ़ियान तो वो हैं कि जिन्हें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का के दिन भी बड़ा एज़ाज़ बख्शा था और हुज़ूर ने बताया था, ऐलान किया था कि जो अपने घर में रहेगा उसे भी अमान है, जो काबे में चला जाएगा उसे भी अमान है, और जो हज़रत अबू सुफ़ियान के घर में चला जाएगा उसे भी अमान है, उससे नहीं मारा जाएगा, उस पर तलवार नहीं उठाई जाएगी। तो अब तो ये इस्लाम कबूल कर चुके थे और अब आए थे सरकार इस्लाम की बारगाह में। कहा हुजूर मेरी ये 3 ख्वाहिशात हैं। पहली ये कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, इसे लिखना आता है, आप इसे अपना कातिब मुकर्रर कर लें, अपने पास रख लें और जब कुरान की आयात का नुज़ूल हो तो ये लिखा करे। और दूसरा मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी हो और आपके निकाह में हो। और तीसरी मेरी ये ख्वाहिश है कि मुझे लश्कर का सिपा सलार बना दें, यानी फ़लाँ जंग के अंदर आपका लश्कर जो जंग के लिए जा रहा है तो मुझे उसका सिपा सलार बना दें, ताकि पहले जो मैं इस्लाम के ख़िलाफ़ चालें चला करता था जंगों में,
अब वही चाले मैं इस्लाम के हक़ में चल के तो काफिरों को शिकस्त दूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों में से एक ख्वाहिश को पूरा नहीं किया, तीनों को ही पूरा फरमा दिया। और आला हज़रत कहते हैं मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग कलाम करते हैं जी कि उनकी बेटी जो है वो तो पहले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका निकाह हज़रत उम्मे हबीबा का हो चुका था। तो इस पर मुफस्सिरीन किराम ने ये जवाब दिया है कि निकाह अगरचे पहले हो चुका था, लेकिन हज़रत अबू सुफियान अब जब आए थे तो अब वो मुसलमान बन के आए थे। एक वक़्त वो था कि हज़रत अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं थे और वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गए हज़रत उम्मे हबीबा को मिलने के लिए। तो जिस बिस्तर पे बैठने लगे, बेटी ने कहा 1 मिनट के लिए रुक जाएं। वो बिस्तर समेटा और कहा अब बैठ जाएं। तो बाप ने बेटी से कहा, बेटी क्या तूने इसलिए इस बिस्तर को समेटा है कि मैं बहुत बड़ा सरदार हूँ और तूने इस बिस्तर के काबिल मुझे नहीं समझा कि तूने इस बिस्तर को मेरे काबिल नहीं समझा कि ये बिस्तर आम है और मैं बड़ा सरदार हूँ, तो तूने इसलिए उठा लिया है। तो बेटी ने कहा नहीं अब्बा, इसलिए नहीं उठाया, इसलिए उठाया है कि इस बिस्तर पे मेरे नबी बैठा करते हैं और आप इस बिस्तर पे बैठ नहीं सकते। यानी उस वक़्त भी हज़रत उम्मे हबीबा का निकाह सरकार इस्लाम के साथ हो चुका था जब हज़रत अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं थे। फिर बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। और अब इस हदीस में जब तीनों ख्वाहिशात का इजहार किया तो एतराज़ करने वाले कहते हैं जी ये तो आपने जो तीसरी ख्वाहिश जिसमें बयान की है वो तो पहले की पूरी हो चुकी थी, वो उन्होंने क्यों बयान की? तो उसका जवाब मुफस्सिरीन किराम ये देते हैं कि अगरचे पहले की हो चुकी थी, लेकिन हज़रत अबू सुफियान अब उस पर अपनी रजामंदी जाहिर कर रहे थे कि मेरे महबूब मेरी ये ख्वाहिश है कि बेटी मेरी हो और आपके निकाह में हो। मतलब ये है कि या रसूलल्लाह पहले तो मैं मुसलमान नहीं था, अब मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि अल्लाह ने मुझे ये शर्फ अता किया है कि मेरी बेटी को आपके निकाह के लिए पसंद कर लिया है। ये हज़रत अबू सुफियान की बात हो रही। वापस आते हैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाला से कि आपके हवाले से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ फरमाई वो क्या खूबसूरत नक्शा है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे थे, हज़रत अमीर मुआविया उनके पीछे बैठे हुए थे और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो पेट था वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक कमर के साथ मस हुआ। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा दिए। और हुजूर का तो जिस्म मुबारक वो है कि जो ईमान की हालत में एक दफ़ा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के साथ मस कर गया, अब उसे क़यामत को दोज़ख की आग जला ही नहीं सकती है। अरे इंसान तो इंसान रहा ना। हज़रत आयशा कहती है मैं रोटियां पका रही थी तो महबूब अलैहिस्सलाम आए और कहा आयशा लाओ एक रोटी मैं पकाता हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी जो है उसको तंदूरी के अंदर लगा दिया। हज़रत आयशा कहती है सारी रोटियां पक गई, वो रोटी अभी तक कच्ची है, मैं इंतज़ार करती रही अभी पकती है अभी पकती है, वो नहीं पकी। तो मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मैंने उसके बाद भी रोटियां लगाई थी वो पक गई हैं, जो आपने लगाई थी वो नहीं पकी। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के फरमाया जिस चीज़ को मेरा हाथ लग जाए उसे आग कैसे जला सकती है। तो दुनिया की आग उस रोटी को नहीं जलाती जिसे मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का हाथ लग जाए, और जिस सहाबी से सरकार का जिस्म मुबारक मस कर जाए उसे दोज़ख की आग कैसे जला सकती है। तो सरकार सल्लल्लाहु के साथ जब हज़रत अमीर मुआविया का पेट मस हुआ तो हुजूर ने फरमाया मुआविया तुम्हारे जिस्म का कौन सा हिस्सा मेरे साथ लगा है? तो हज़रत अमीर मुआविया शर्माते हुए कहने लगे या रसूलल्लाह मेरा पेट आपकी कमर के साथ मस हुआ है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु इधर ही चुप कर जाते तो फिर भी बात बड़ी थी कि हुजूर की तायीद आ गई इस बात पर कि तेरा जिस्म मेरे जिस्म के साथ मस हो गया है। लेकिन सरकार सल्लल्लाहु ने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा या अल्लाह इस पेट को हिलम के साथ भी भर दे, इल्म के साथ भी भर दे। ये हुजूर की दुआ है उनके लिए और ये कोई छोटी बात नहीं। और फिर वो दुआ कबूल कैसे हुई? हुजूर की दुआ के बारे में आला हज़रत क्या कहते हैं? आला हज़रत कहते हैं कि एक मुकाम है, मुकाम इजाबत, जहाँ पे जाके हमारी दुआ कबूल होती है। आसमानों के ऊपर एक मुकाम है, उधर हमारी दुआ जाती है तो कबूल हो जाती है। लेकिन जब सरकार दुआ करते हैं तो क्या होता है? आला हज़रत कहते हैं इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, पड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद।
आला हज़रत कहते हैं मैं और आप दुआ करते हैं तो दुआ इजाबत के मुकाम पे जाती है, लेकिन जब मेरे आका अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं तो इजाबत नीचे आके दुआ को गले लगा लेती है। ये हुजूर की दुआ की बरकत है। फिर वो दुआ कबूल कैसे हुई? हज़रत वाइल इब्ने हुजर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिस वक्त इस्लाम कबूल किया तो सरकार सल्लल्लाहु के पास बैठे हुए थे। मेरे हुजूर ने फरमाया जाओ वाइल इब्ने हुजर तुम बहुत बड़े सरदार थे, तो तुम्हें इस्लाम कबूल करने के बदले में मैं इनाम के तौर पर फ़लाँ ज़मीन दे रहा हूँ, वो ज़मीन तुम्हारी है, तुम ले लो। तो हज़रत अमीर मुआविया पास बैठे हुए थे। सरकार ने हमें जाओ मुआविया इसे साथ लेकर जाओ और वो जगह इसे दिखाओ। हज़रत अमीर मुआविया चल दिए। सख्त गर्मी थी, अरब का रेतला इलाका था और रेत जो है वो गर्मी के अंदर बहुत तप जाती है। हज़रत वाइल इब्ने हुजर सवारी पे बैठे थे। ये सरकार की दुआ का असर बताने लगा हूँ। हिलम से सरकार ने फरमाया भर दे, इलम से भी भर दे, हिलम से भी भर दे। हिलम कहते हैं बर्दाश्त करना, बुर्दबारी दिखाना, बात को पी जाना, इसे हिलम कहा जाता है। तो सरकार सल्लल्लाहु ने हज़रत अमीर मुआविया को कहा कि जाएँ आप इनके साथ जाएँ। अब हज़रत वाइल इब्ने हुजर सरदार थे, बहुत बड़े, सवारी पे बैठे हुए थे और जा रहे थे, जूता पहना हुआ था। हज़रत अमीर मुआविया के पास उस वक्त जूता नहीं था और आप साथ पैदल चल रहे थे। जब ज़्यादा गर्मी की वजह से रेत तपी और कदमों को लगी तो हज़रत अमीर मुआविया ने दरख्वास्त किया क्या वाइल इब्ने हुजर मुझे अपने साथ सवारी में बिठा लें। अब ताज़ा ताज़ा इस्लाम कबूल किया था, अभी चौधराहट थी अंदर वाइल इब्ने हुजर के। तो वो कहने लगे कि मैं तुझे अपने साथ क्यों बिठाऊं, मैं तुझसे बड़ा सरदार हूँ, तू छोटा है मुझसे, मैं तुझे क्यों बिठाऊं। और आपकी उम्र भी उस वक्त अभी को 17-18 साल थी, उम्र में भी आप अभी बड़े नहीं थे। यूँ ही समझ लें कि आज के दौर में कोई 50 साल का बाबा हो और एक साल पे 18 साल का लड़का हो और वो कहे कि बाबा जी मुझे अपने साथ बिठा लें, बाबा आगे से ना कर दे। हो सकता है ना, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। तो जिस वक्त हज़रत वाइल इब्ने हुजर ने ना कर दिया तो हज़रत अमीर मुआविया थोड़ी देर चलते रहे। फिर अर्ज़ किया कि इस तरह करें, फिर अपना जूता मुझे दे दें क्योंकि आप तो सवारी पे बैठे हैं, तो मैं जूता पहन लेता हूँ आपका ताकि मेरे कदम जो हैं वो रेत की वजह से ना तपें। हज़रत वाइल इब्ने हुजर ने कहा मैं अपना जूता भी तुम्हें क्यों दूँ, चलो इतना करता हूँ मैं तुम्हारे बिल्कुल साथ सवारी लगाता हूँ, जहाँ पर मेरी सवारी की छाँव है, साया है, तुम उस साए के नीचे चलो तो तुम्हें गर्मी जो है वो कम लगेगी। हज़रत अमीर मुआविया को सरकार ने दुआ दी थी हिलम से पेट अल्लाह इसका भर दे। आप चुप कर गए, चलते रहे, साथ पहुंच गए, जाके वो जगह दिखाई कि ये जगह सरकार अलैहिस्सलाम ने आपको दी है। वक्त गुजरा, हज़रत उमर फारूक का ज़माना आया, हज़रत अमीर मुआविया गवर्नर बन गए शाम के, वाइल इब्ने हुजर मिलने के लिए गए। अब दुआ थी सरकार की, हज़रत अमीर मुआविया ने जैसे ही दरबार में दाखिल होते हुए देखा तो ये नहीं कहा कि वो वक़्त था कि जब मैंने आपको कहा था मुझे अपनी सवारी पर बिठा लें तो आपने मुझे नहीं बिठाया था, मैंने कहा था मुझे अपना जूता दे दें तो आपने नहीं दिया था, और आपने तो कहा था मेरी सवारी की छाँव में चल। आज मेरे दरबार में आए हो, यहाँ मैं गवर्नर हूँ और आप एक आम बंदे की हैसियत से आए हैं, लगे ना ज़रा लाइन में, जब बारी आएगी तो फिर मुझसे बात करना, जब आपकी बारी आएगी, इतने लोग मुलाकात के लिए आए हुए हैं, सब जब फारिग हो जाएंगे आपकी बारी आएगी फिर मेरे पास आना। हज़रत अमीर मुआविया को दुआ थी सरकार अलैहिस्सलाम की कि मौला हिलम से भर दे। हज़रत अमीर मुआविया ने सारी दरबारी जो उस वक़्त जो है वो मसरूफ़ियत चल रही थी, जो उस वक़्त कार्रवाई चल रही थी, सारा कुछ छोड़ा, अपने तख्त से नीचे आए, हज़रत वाइल इब्ने हुजर को पकड़ा, अपने साथ अपने तख्त पे बिल्कुल साथ अपने बिठा के कहा अब बताएं क्या हुक्म है, क्यों मेरे पास आए हैं। ये ज़रा देखें, आज मैं और आप अगर हमारे साथ कोई बंदा एक दफ़ा ज़्यादती करे और बाद में ऐसी जगह पे आए जहाँ हमारी शान बुलंद हो और उसकी थोड़ी हो तो हम तो पूरा बदला लेते हैं, ऐसी ने आया ना ज़रा हूँ दाढ़ थल्ले तेरा लग पता जाने आज। लेकिन हज़रत अमीर मुआविया को सरकार ने दुआ दी थी मौला इसके पेट को हिलम से भर दे, हिलम से भर दे। तो हिलम और बर्दाश्त और बुर्दबारी कैसी थी कि वही सहाबी जब उन्हें मिलने के लिए आ गए तो सरकार सल्लल्लाहु के उस प्यारे सहाबी हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कोई बदला नहीं लिया, बल्कि अपने साथ बिल्कुल अपने तख्त पे अपने साथ बिठा के कहा अब बताएं मेरे लिए क्या हुक्म है, क्यों मेरे पास हाजिर हुए हैं। ये शान हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। अब चंद फतवे आला हज़रत के हवाले से मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ ताकि कुछ लोग आज एतराज़ करते हैं। वैसे मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मुझे जवाब दीजिएगा। आप में अगर कोई भी आलिम दीन ना हो, कोई भी हाफिज़ कुरान इस वक्त ना बैठा हुआ हो, सारे आम बंदे हों, अगर यहाँ पे तकरीर करने वाला बंदा, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह करे ऐसा वक्त कभी भी ना आए, अगर यहाँ पे कोई ऐसा मौलवी आया हुआ हो जो
तकरीर के अंदर नौज़ बिल्लाह हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन या मौला अली पाक या किसी भी बंदे के हवाले से कोई गलत बात कर दे, उनकी तौहीन कर दे नौज़ बिल्लाह, और आपको पता चल जाए, तो क्या गूंगे बन के सुनते रहेंगे आप? नहीं ना, आप खलो जाए थे थले लै जावा, तू क्यों मिंबर उत्ते लगे हैं बकवास करन, तू मामे हाँ, तू कौन होने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दे अहले बैत दी उन्होंने सहाबा के बारे बकवास करने वाला? और बोलो है जी आखो देना। लोग कहते हैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नौज़ बिल्लाह मिंबर रसूल पे मौला अली को गालियाँ दिलवाई, जिनकी अभी हम शान बयान कर रहे थे। कहते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नौज़ बिल्लाह मिंबरों पर मौला अली को गालियाँ दिलवाई। मैं कहता हूँ आज के मुसलमान का ये हाल है, जो हाफिज़ भी नहीं, आलिम भी नहीं, कारी भी नहीं, बस एक सादा सा मुसलमान है, लेकिन वो कहता है अगर मुझे पता चल गया कि किसी ने मौला अली पाक या अहले बैत पाक में से किसी के बारे में या सहाबा में से किसी के बारे में मिंबर पे बैठ के बात की है मेरे सामने, तो मैं तो उसे उधर ही रोक लूँगा, उसे बात पूरी नहीं करने दूँगा। ये आज के मुसलमान का जज्बा है। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने बैठने वाले सहाबा इकराम, क्या वो सारे नौज़ बिल्लाह ईमान से खाली थे? कोई बात को अकल वाली बंदा करता है कि वो मिंबरों पे गालियाँ दिलवाते रहे और सामने बैठे सारे ही गूंगे थे? भाई आज का मुसलमान इस बात को बर्दाश्त नहीं करता, आज का मुसलमान ये बात नहीं मान सकता। उस वक़्त के कैसे मान सकते थे कि जिनके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान मौजूद है, मेरे हुजूर ने फरमाया था सबसे बेहतर मेरा ज़माना, फिर उसके साथ वाला ज़माना, फिर उसके साथ वाला ज़माना, फिर उसके साथ वाला ज़माना। और सरकार फरमाते हैं कि एक वक्त आएगा कि जब जंग के लिए लोग खड़े होंगे तो पूछा जाएगा क्या है कोई ऐसा जिसने सरकार सल्लल्लाहु को देखा था, यानी कोई सहाबी है, फिर उसकी बरकत से अल्लाह उस जंग वालों को फतह अता फरमा देगा। जिनमें कोई सहाबी होगा, फिर ऐसा ज़माना आएगा, पूछा जाएगा क्या कोई ऐसा है जिसने किसी सहाबी को देखा था, सरकार को नहीं सहाबी को, यानी कोई ताबी है, फिर उसकी बरकत से अल्लाह ताला जिस लश्कर में वो ताबी होगा अल्लाह उसे फतह अता फरमा देगा। फिर पूछा जाएगा क्या कोई तबे ताबी है जिसने किसी ताबी को देखा था, तो इतनी उनकी तो ये शान है कि उनकी बरकत से अल्लाह ताला लश्करों को फतह अता फरमाए। और आज लोग कहते हैं कि नौज़ बिल्लाह उन्होंने मिंबरों पर गालियाँ दिलवाई। मैं कहता हूँ ये तो आज का मुसलमान नहीं मान सकता। भाई यजीद को हम गलत कहते हैं, जो उसके अपने काम है उसकी वजह से वो खुद गलत है, लेकिन उसके बाप हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यजीद की वजह से हिट लिस्ट पे रख देना, ये कहाँ का इंसाफ है? और आए, ये तो मैं अकली बात कर रहा था ना, अकली दलील दी आपको कि अगर आज ऐसा नहीं हो सकता तो उस वक़्त कैसे हो सकता था। आए ये ज़रा हवाला सुने, फतावा रिज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 15 है, सफ़ा नंबर 677 है। फ़ज़ाइल सहाबा के हवाले से ये रिवायत मौजूद है कि मौला अली से किसी ने सवाल किया, कोई मसला पूछा, आपने हज़रत अमीर मुआविया से किसी ने सवाल पूछा, कोई मसला पूछा, आपने फरमाया कि ये मसला मौला अली से जाके पूछना, वो मुझसे भी ज़्यादा इल्म रखते हैं। भाई जिसे बंदा मिंबरों पे गालियाँ दिलवाता हो, बंदा उसके पास को बंदा रेफ़र करता है कि जाओ तुम उसके पास जाना, वो मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हैं। आपने कहा उनसे जाके पूछना, वो मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हैं। तो बंदा जो कह रहा था उसने कहा कि आप मुझे दे दें जवाब, मुझे आपका जवाब उनके जवाब से ज़्यादा पसंद है। अब हज़रत अमीर मुआविया का जवाब सुनना। आज भी हमारा ये अक़ीदा है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम हज़रत अमीर मुआविया को सहाबी होने की वजह से जो उनकी अपनी शान है बस उसी को मानते हैं, हम उन्हें नौज़ बिल्लाह मौला अली के बराबर नहीं समझते। और ये हज़रत अमीर मुआविया का अपना अक़ीदा भी नहीं था। आपने उसे कहा कि ये सवाल का जवाब मौला अली से पूछो, वो मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हैं। उसने कहा मुझे आप जवाब दे दें, मुझे आपका जवाब ज़्यादा पसंद है। हज़रत अमीर मुआविया ने क्या कहा? आपने फरमाया तूने बड़ी बुरी बात की है, बि'सा मा क़ुल्तु, तूने बड़ी बुरी बात की है। हालांकि कार तो आपकी तारीफ रहा था ना, आपकी तारीफ कर रहा था कि मुझे आपका जवाब पसंद है, लेकिन आपने फरमाया नहीं, तूने बड़ी बुरी बात की है और तूने पता है किस शख्स को नापसंद किया है? तूने उस अली को नापसंद किया है जिसके इल्म की मेरे आका अलैहिस्सलाम भी इज्जत किया करते थे। और हुजूर सल्लल्लाहु ने उनसे कहा था कि अली तुझे मुझसे वही निस्बत हासिल है जो हारून को मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी, लेकिन फ़र्क ये है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। और फिर हज़रत अमीर मुआविया ने अगला जवाब क्या दिया? आपने कहा तुझे पता है अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब भी किसी मामले में शक पड़ जाता था ना, तो वो हज़रत अली से हिदायत हासिल किया करते थे।
अच्छा आपके सामने बंदा आपकी तारीफ कर रहा है और आप ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਭੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਹੈ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਦੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾरूक ਨੂੰ ਜ਼ਰੂरत ਪੈਂਦੀ ਸੀ मैं उन्होंने ज़्यादा कितों इलम रखना। ये हज़रत अमीर मुआविया का मैंने फतावा रज़िया के हवाले से आपके सामने फरमान रख दिया है। अब फिर भी कोई बंदा कहे कि नौज़ बिल्ला वो जो है वो अहले बैत से मोहब्बत नहीं रखते थे या उनके जो बाहमी मुशाजरात थे उनको बेस बनाकर नौज़ बिल्ला उन पर लान तान करे, तो ये दूसरा फतवा सुन लिया आला हज़रत का। ये फतावा रज़िया शरीफ की जिल्द नंबर 6 है और सफ़ा नंबर इसका 626 है। आप कहते हैं तफसीकिया के बाद सहाबा इकराम मिस्ल अमीर मुआविया उमर इब्न आस व अबू मूसा अशरी व मुग़ीरा इब्न शुबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम इनके हवाले से जो लोग बुरा कहते हैं इनको, आप कहते हैं उनके पीछे नमाज बाकराहत शदीदा तहरीमिया मकरू है कि ऐसा बंदा जो हज़रत अमीर मुआविया को बुरा कहता है उसके पीछे नमाज मकरू है, मकरू तहरीमी है, नमाज होती नहीं है। आगे आप कहते हैं कि उन्हें इमाम बनाना हराम है और उनके पीछे नमाज पढ़नी गुनाह है, नमाज पढ़नी गुनाह है। आला हज़रत बयान देने वाले सुन्नत इमाम ने मैं करो नहीं पिया हदर टेंशन नहीं लेनी, उन्हें इमाम बनाना क्या है जी हराम है और उनके पीछे नमाज पढ़नी क्या है गुनाह है और जितनी पढ़ी है उन सब का फेरना वाजिब है। अभी ये बंदा काफिर नहीं हुआ, इसने हज़रत अमीर मुआविया को नौज़ बिल्ला गलत कहा है, इतना कहने से आला हज़रत कहते हैं उसके पीछे नमाज नहीं होती। इस वास्ते ये बड़ा नाजुक मामला है और अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, बोले सारे हर सहाबी नबी। इस वास्ते यजीद को हम गलत कहते हैं, बड़ सारे मिंबर कहते हैं, हर जगह पे कहते हैं, लेकिन हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं और इमाम हुसैन ने यजीद से जंग की, हमारी भी उससे जंग है और इमाम हसन और हुसैन ने हज़रत अमीर मुआविया से सुलह की, इसलिए हम भी उनसे सुलह करने वाले हैं। उनका